हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। तो आज का टॉपिक है मेरा करंट सैलरी स्लिप। तो बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि आपका लेटेस्ट जो सैलरी स्लिप है वो दिखाने के लिए 2018 में जो आरआरबी जेई का वैकेंसी आया था उसमें मैंने क्रैक किया था। ज्वाइनिंग करने के बाद एज अ ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन किया था, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आपका पोस्टिंग होता है। ठीक है, आपका पेरेंट यूनिट में। ठीक है, उससे पहले आपका 1 ईयर जो होता है वो आप एचटीसी के अंडर में रहते हैं। ठीक है, एचटीसी मतलब कि सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो उनके अंडर में आप रहते हैं, पेरेंट यूनिट के अंडर में आप नहीं रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 1 साल के बाद एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद आपका पोस्टिंग जो होता है वो आपके पेरेंट यूनिट में हो जाता है। ठीक है, और किसी भी डिपार्टमेंट में आपको, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वैगन डिपार्टमेंट हो गया, या और भी कोई अगर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल वाली का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो आप उस बीओ के अंदर आप को भेज दिया जाएगा। ठीक है, पर्सनल के थ्रू। ठीक है, बीओ मतलब ब्रांच ऑफिसर के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, पर्सनल के थ्रू। उसके बाद आपका जो बीओ है वो अपने सेक्शन बीओ के अंदर में रहते हैं, शॉप रहते हैं, डिफरेंट शॉप रहते हैं। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे रिक्वायरमेंट उनको लगेगा वो वहां पे आपको पोस्टिंग आपका कर देंगे। जो मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 17 अगस्त 2020 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक साल ट्रेनिंग करने के बाद मेरा जो पोस्टिंग हुआ था वो 25 अगस्त 2021 को हुआ था पोस्टिंग मेरा। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो मेरा पोस्टिंग के बाद जो जेई से एसएससी बनने में जो टाइम लगा मुझे, तो आप 2021 जो है आपका अगस्त है। ठीक है, उसके बाद आपका 22 23। ठीक है, तो 23 में दिसंबर में मेरा प्रमोशन हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सीट खाली था जमालपुर वर्कशॉप में, और तो मेरा सीनियरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर पे था, तो प्रमोशन जल्दी हो गया था। ठीक है, यहाँ पे एक साथ बैच में हम लोग को 30 लोग प्रमोट हुए थे। ठीक है, 30 दिसंबर 2023 से हम लोग को प्रमोशन देके एसएससी कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, लेवल 7 का होता है एसएससी। अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता था, बट अभी रेलवे ने बंद कर रखा है। ठीक है, डायरेक्ट एसएससी का रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो अभी 3 4 5 साल से, मतलब कि 2015 के बाद से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए आपको अपना लेटेस्ट सैलरी दिखाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको एक दिखा देता हूं कि हम लोग को एक हार्ड कॉपी भी मिलता है और रेस पे भी मिलता है जो सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी भी दिखा देता हूं आपको। रेस क्या होता है आपका? RESS होता है, एक ऐप होता है रेलवे का। ठीक है, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ठीक है, तो वहां पे आपका सब कुछ डाटा होता है। ठीक है, तो वहां पे आप सैलरी स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का मेरा है सैलरी स्लिप। ठीक है, जो आपको हार्ड कॉपी मिलता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये मेरा सैलरी स्लिप है। ठीक है, और यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे भी दिख रहा होगा आप लोग को शायद। ठीक है, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी पे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, और आपको अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आपका सॉफ्ट कॉपी है रेस से डाउनलोड करके। ठीक है, लेकिन ये हार्ड कॉपी भी हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये बैक से इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, और आपका फ्रंट में जो भी डिटेल्स हैं आपके, ठीक है, वो दिए रहते हैं, डिडक्शन के, ग्रॉस नेट क्या क्या मिला आपको। ठीक है, तो सब कुछ बेसिक पे, आपका डीए जो भी है आपका सब कुछ वहां पे फ्रंट में शो रहता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी दिखाते हैं आप लोग को। तो रेस क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पे रेस होता है आपका रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे बायोडाटा मेंशन होता है, सैलरी यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी चेक कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, एनपीएस में कितना पैसा जमा हुआ वो भी देख सकते हैं, इनकम टैक्स कितना कट रहा है आपका देख सकते हैं, लोन एडवांसेस। ठीक है, लीव्स भी देख सकते हैं, बट लीव्स को अभी एचआरएमएस के साथ ऐड कर दिया है, तो यहाँ से लीव हटा दिया है। ठीक है, फैमिली डिक्लेरेशन देख सकते हैं, फैमिली में कौन कौन है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये रेस है, और यहीं से मैंने यहाँ से मैंने सैलरी स्लिप अपना डाउनलोड किया है। ठीक है, यहाँ से मैंने सैलरी स्लिप डाउनलोड किया है। ठीक है, आप भी अगर ज्वाइन करेंगे तो सैलरी स्लिप आप लोग को यहीं से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट अब चलते हैं सैलरी स्लिप पे। ठीक है, ये मेरा जो जोन है वो ईस्टर्न रेलवे है। ठीक है, और जेएमपी स्टेशन है। यहाँ पे पे स्लिप देख सकते हैं, आपको लेटेस्ट जो करंट अगस्त का मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगस्त 2024 का ये पे स्लिप है मेरा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में आपको हार्ड कॉपी मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे जो मेंशन होता है, आपका फर्स्ट यहाँ पे देखिए अगस्त 2024। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स होता है, मतलब कि आपका एम्प्लॉय नंबर, मेरा नेम हो गया यहाँ पे, मेरा नेम, मेरा मतलब सर नेम, मेरा नेम, मेरे फादर का नेम। ठीक है, यहाँ पे देखिए एसएससी वर्कशॉप,
जो मेरा पहले वीडियो नहीं देखे हैं कि ट्रेनिंग में कितना मिला था, वो एक बार वीडियो देख लें। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको ज्वाइन करेंगे तो कितना सैलरी मिलेगा, और फर्स्ट सैलरी का भी मैंने वीडियो दे दिया है, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट मेरा देख लीजिए, मैकेनिकल है, स्टेशन जेएमपी है, बिल यूनिट होता है जहां से आपको बिल पे होता है, आधार नंबर इसमें मेंशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये डेट ऑफ बर्थ हो गया मेरा, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो मैं बताया हूँ आपको 17/8/2020 लेवल 7 है। जो आप ज्वाइन करते हैं तो लेवल 6 पे ज्वाइन करते हैं एज अ जूनियर इंजीनियर, तो प्रमोशन करके लेवल 7 में आते हैं एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद आपका देख लीजिए बेसिक जो होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, लेवल 7 का जो बेसिक होता है वो आपका कितना 44,900 होता है, ठीक है, बेसिक पे, ठीक है। तो दिसंबर में जो था मेरा, दिसंबर 30 को प्रमोशन हुआ था, तो जो जनवरी में सैलरी मिली थी वो बेसिक कंसीडर कौन सा हुआ था, 44,900, ठीक है। तो जुलाई में उसके बाद इंक्रीमेंट मेरा लगा था, ठीक है। तो जुलाई में इंक्रीमेंट के बाद मेरा जो आपका बेसिक पे है वो चेंज होके 46,200 हो गया। 3% इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है, हर साल। तो देखिए इंक्रीमेंट मेरा 1,125 दिखा रहा है, बट ये रॉन्ग है, ठीक है। ये करेक्शन के लिए मैंने बोला है, मतलब वो खुद ऑटोमेटिकली करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। ये एक सात एक 725 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रान नंबर होता है जो जिससे आपका एनपीएस कटता है, ठीक है, उसका प्रान नंबर हो गया। पेमेंट मोड किस मोड से जाता है, बैंक आपका, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और आपका पैन नंबर मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मुझे कितना, मतलब मेरा देखिए बेसिक मेरा 46,200, ठीक है। उस पर डीएनएस अलाउंस मिला 23,100, मतलब 50% अभी चल रहा है। 50% डीएनएस अलाउंस, अभी 4% बढ़ने का उम्मीद है, तो ये 54% हो जाएगा। वो लागू हो जाएगा जुलाई से, ठीक है। उसका एरियर मिल जाएगा, जब भी लागू हो उसके अगले मंथ में एरियर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डीएनएस अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया 1800 प्लस डीए, जो आपका सत्या आपका 50% जो डीए है वो मिलता है, ठीक है। इस पे डीए लगता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे। एक्स वाई और जेड सिटी का अलग अलग होता है। एक्स वाई का आपका 3600 प्लस डीए होता है, 3600। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो एक्स वाई और जेड सिटी के लिए अलग अलग होता है। एक्स सिटी के लिए आपका, एक्स और वाई सिटी के लिए आपका 3600 प्लस डीए होता है, और जेड सिटी के लिए आपका 1800 प्लस डीए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 2700 है, ठीक है। उसके बाद इंसेंटिव एसएससी को फिक्स होता है इंसेंटिव आपका 15% ऑफ बेसिक, ठीक है, 15% ऑफ बेसिक होता है। बट यहाँ पे मेरा आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि मैंने छुट्टी भी नहीं लिया था, तो यहाँ उन्होंने अभी मैं नोटिस किया, पिछले महीने में नोटिस नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेंटिव जो है वो मुझे 44,900 पे ही दे दिया है, ठीक है। तो मैंने कंप्लेन किया है, लेटर दे दिया है अकाउंट ऑफिस को, ठीक है। तो वो अगले महीने में एरियर करके दे देंगे। ज्यादा नहीं है, 190 है, फिर भी 190 क्यों छोड़ूं, ठीक है। तो 46,200 का जो आपका इंसेंटिव होता है वो आपका 6,930 रुपया होता है, ठीक है। बट उन्होंने 6,735 रुपया दिया है, तो जो भी रेस्ट अमाउंट है वो अगले महीने एरियर के रूप में दे देंगे, ठीक है। क्वार्टर में मैं रहता हूँ तो मुझे एचआरए नहीं मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो एचआरए आपका 4600 आपका बेसिक का 10% है, जो जेड सिटी के लिए है, 4620 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आपका ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 83,000 के आसपास, 83,000 प्लस, मतलब आपका ग्रॉस बनेगा अगर आप एचआरए लेते हैं और क्वार्टर नहीं लेते हैं तो, ठीक है। ये जो 83 प्लस है वो जेड सिटी के लिए है, ठीक है, जमालपुर जेड सिटी में आता है, ठीक है। देख लेते हैं डिडक्शन, ठीक है, रिकवरीज क्या क्या है। तो रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम के लिए 30 रुपए कटता है। न्यू पेंशन मतलब कि एनपीएस के लिए आपका 10% कटता है, बेसिक का 6,930। तो देखिए यहाँ पे वो लोग काटने के लिए आपका कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो मेरा इंसेंटिव था उसमें 44,900 पे दे दिया, ठीक है, उसका 15% करके, जबकि मेरा बेसिक जो है वो 46,200 है। तो उसका मतलब एरियर मुझे परेशानी हो गया, मुझे अकाउंट को लेटर लिख के फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से वो एरियर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हाउस रेंट हो गया। जो हाउस मतलब कि आप क्वार्टर में रहते हैं तो उसका भी अलग से रेंट कटता है, तो 660 रुपये कटता है। टाइप
पे डिपेंड करता है आपका कि किस टाइप का क्वार्टर है। टाइप 3 है तो 660, टाइप 4 है तो 1100 के आसपास कटता है। ठीक है, तो जैसे टाइप बढ़ते जाएंगे तो आपका अमाउंट भी बढ़ता जाएगा रेंट का, और आपका जो टाइप घटते जाएंगे तो आपका हाउस रेंट भी घटते जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में मतलब कि मैंने जो बताया आपको कि 83.5 के बनेगा, तो ये भी जोड़ लीजिएगा कि हाउस रेंट भी उसमें डिडक्ट नहीं होगा, ना वाटर चार्जेस डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो इनको प्लस करके मेरा ग्रॉस जो बनेगा, अगर HRA लेता हूं और क्वार्टर में नहीं रहता हूं तो 83.5 के मेरा ग्रॉस बनेगा। ठीक है, अभी SSC में प्रमोशन होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका वाटर चार्जेस के बाद इनकम टैक्स कटा है मेरा 4183, क्योंकि मैंने कोई भी अभी सेविंग नहीं दिखाया है। सेविंग अगर दिखाएंगे आप लोग तो इनकम टैक्स सेव कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा जो फंडा है कि एक ही बार जब ITR मैं फिल करूंगा, ITR तो वहीं पे रिफंड ले लूंगा एज अ सेविंग अमाउंट, इसको कंसीडर करके चलता हूँ मैं। तो ITR भरूंगा तो एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है उस समय 40-50 हजार, तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका देख सकते हैं कि आपका स्टाफ वेलफेयर फंड कटता है 15 रुपए। ठीक है, उसके बाद और भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, जो आप क्वार्टर में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते हैं, तो उसका भी चार्जेस है 1265 रुपए। ठीक है, तो टोटल रिकवरीज मैं दिखा देता हूँ कि टोटल आपको रिकवरीज, तो ग्रॉस पे पहले दिखा देता हूँ। तो ग्रॉस पे देखिए 31 डेज अगस्त का था, तो जितने दिन का होता है उतना ड्यूटी दिखाएगा, छुट्टी भी लेंगे तो उतना ही दिखाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस पे आपका 78,735, इसमें डिडक्शन, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, HRA इंक्लूड नहीं है। ठीक है, प्लस 660 रुपया जो है हाउस रेंट कट रहा है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल कट रहा है। ठीक है, प्लस वाटर चार्जेस कट रहा है। ठीक है, तो उसको प्लस करेंगे तो 83.5 के आपको, अगर क्वार्टर नहीं लेते हैं तो इतना आपको पूरा ग्रॉस बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए उसके बाद आपका डिडक्शन जो है वो 13,107 रुपये है डिडक्शन, और नेट पे जो है मुझे अभी मिलता है, मतलब लास्ट अभी मंथ में मिला था 65,628। ठीक है, इतना मुझे मिला था क्योंकि मैं क्वार्टर में रहता हूँ। ठीक है, अगर क्वार्टर में नहीं रहता तो 70 प्लस मिलता, जो 70 प्लस मिलता। ठीक है, आपका इन हैंड। ठीक है, तो ये मेरा सैलरी स्लिप था, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये मेरा पूरा सैलरी स्लिप है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा नाम और कितना ग्रॉस पे हुआ, कितना डिडक्शन हुआ और कितना नेट पे हुआ। ठीक है, तो सारा कुछ देख सकते हैं, और क्या क्या डिडक्शन होता है वो भी मैंने बता दिया है सारा कुछ। ठीक है, तो नेट पे मेरा 65, मतलब 65,628 है। ठीक है, तो वहीं पे मैं एक सिटी में रहता। ठीक है, एक सिटी का कैलकुलेशन करके चलता। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे सेम रहते हैं। ठीक है, ये जो आपका बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस चेंज हो जाता, 2700 से 5400 हो जाता। ठीक है, मैंने बताया पहले भी 3600 प्लस DA। ठीक है, तो 5400 हो जाता ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका। ठीक है, 5400 ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्लस जो आपका HRA है। ठीक है, वो 30% ऑफ बेसिक, जो एक सिटी के लिए है 30% ऑफ बेसिक, तो वहां पे आपको कितना हो जाएगा, तो 4620 इंटू 3। ठीक है, तो टोटल आपका जो बनेगा वो 95 प्लस बनेगा। ठीक है, आपका 95 प्लस एक सिटी में, अभी अगर मैं रहता एक सिटी में तो 95 प्लस मेरा क्रॉस पे बनता। ठीक है, मान लीजिए इसमें से डिडक्शन मान लेते 17-18 हजार होता। ठीक है, 17-18 हजार डिडक्शन होता, अभी भी मेरा 80 प्लस इन हैंड आता। ठीक है, तो ये था मेरा सैलरी स्लिप। ठीक है, लेटेस्ट वाला। होप सो आप लोग को देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। ठीक है, तो आप लोग भी मन लगा के पढ़िए, और ज्यादा नहीं, 1 साल पढ़ना है, उसके बाद आपको भी ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आप लोग भी अभी ज्वाइन कर लेंगे, मतलब 2025 या 26, 2025 एंडिंग तक या फिर 2026 में आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो मतलब कि आप मान के चलिए कि 2-3 साल बाद, मतलब 26 के 2-3 साल बाद 29 तक आप लोग SSC बन जाएंगे। उस टाइम तो आप लोग का सैलरी अगर मतलब सब कुछ अच्छा रहा, 8th पे कमीशन लग गया तो मतलब 1.20, 1.30 से ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और मोटिवेटेड रहिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।